शिमला के संजौली में एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर अब 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद अवैध है और इसे ढहा देना चाहिए। अवैध मस्जिद निर्माण का मामला पिछले 14 साल से नगर निगम आयुक्त कोर्ट में चल रहा है। बीते 14 साल के दौरान इस मस्जिद को लेकर आयुक्त कोर्ट में 44 पेशी हो चुकी है और 45वीं पेशी के लिए तारीख मिल चुकी है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब यह मामला आगे किस ओर जाएगा, क्योंकि हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला शिमला के संजौली का है और यहां पर इस मस्जिद को ढहाने की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस मस्जिद के आसपास एक विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। घुसपैठियों को यहां पर बसाया जा रहा है और इसको लेकर के शिमला में हिंदूवादी संगठनों ने और स्थानीय लोगों ने जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में भी इसको लेकर के मतभेद नजर आते हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पूरे मामले पर कहा कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है और यह मामला आगे सब जुडिस है। अच्छा, चलने देता हूं। और इन सबके बीच मस्जिद को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई इस मस्जिद के आसपास एक खास समुदाय के लोगों को बसाया जा रहा है और वो लोग कानून व्यवस्था की स्थिति खराब कर रहे हैं। आबादी बदलने की कोशिश की जा रही है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये मस्जिद अवैध तरीके से पहले बनाई गई थी और कोरोना काल में जब सब कुछ ठप पड़ा हुआ था तब इसके ऊपरी मंजिलों का निर्माण किया गया था। 14 साल में 45वीं सुनवाई की तारीख मिली है। निगम आयुक्त की कोर्ट में है यह पूरा मामला। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जगतपाल एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज हियरिंग हुई है, क्या सुनवाई हुई है और क्या फैसला आया इस पर? आज 14 साल के बाद एमसी वाले पहली बार अपने वकील साहब के साथ इस कोर्ट में अपीयर हुए हैं और उन्होंने अपना जवाब कोर्ट में दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले 13 साल तक उन लोगों के खिलाफ एमसी कोर्ट में कार्रवाई होती रही जिन लोगों का इस इलीगल मस्जिद से कोई लेना देना नहीं था। तो अब अगली तारीख जो है 5 अक्टूबर के लिए है और हमने भी जो लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से एक एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC मूव की है कि हम लोकल रेजिडेंट्स की तरफ से इस केस को प्लीड करना चाहते हैं ताकि इस केस को और ज़्यादा डिले ना किया जाए, क्योंकि इस केस में वैसे ही 14 साल जो है व्यतीत हो गए और कोई भी आज तक इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया गया है। जमीन किसकी बताई गई है? वक्फ बोर्ड ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो हमारे पास जो जमाबंदी है और जो हमने कमिश्नर साहब को दिखाने की कोशिश की है उसके मुताबिक जहाँ पे ये मस्जिद बनी है उस मस्जिद का जो मालिकाना हक है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है और उसमें गैर मुमकिन मस्जिद जो है वो एंटर है। कोर्ट में ये साफ किया गया है कि जो जमीन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की है? जी मैम। या वक्फ बोर्ड की है? नहीं मैम, जो ये हमने ही कोर्ट को बताया है कि हमारे पास जमाबंदी है, उस जमाबंदी के मुताबिक ये गैर मुमकिन मस्जिद है और जो जमीन है उसका मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। लेकिन वक्फ बोर्ड के एडवोकेट कह रहे हैं कि और जो वक्फ बोर्ड है वहाँ पे वो एनक्रोचर है और वो जो है उन्होंने एनक्रोच कर रखी है इसमें। तो यहां पर कानूनी मसला लगातार टलता जा रहा है। 14 साल में 44 सुनवाई हो चुकी है, 45वीं सुनवाई की तारीख मिल चुकी है जो 5 अक्टूबर है और मस्जिद को लेकर के महाभारत अब छिड़ चुकी है। अवैध मस्जिद को गिराने की मांग की जा रही है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाने और उसको फिर ऊपर विस्तार करने का आरोप लगा है और साथ ही साथ इस मस्जिद की आड़ में अब आसपास की आबादी को बदलने की कोशिश का आरोप भी स्थानीय लोगों ने लगाया है और अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मस्जिद पर सुनवाई टल गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बोर्ड की ओर से पेश हुए BS ठाकुर एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सुनवाई में क्या हुआ आज? सुनवाई में वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्होंने डिटेल रिप्लाई फाइल किया, डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्टिंग ऑफ द कंटेंशंस रेज्ड इन द रिप्लाई, और नेक्स्ट डेट के लिए स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी कॉर्पोरेशन जो जेई कंसर्न है उनके, और उसका रिप्लाई फाइल। कोर्ट की ओर से क्या आया कि विवाद जमीन को लेकर है, कंस्ट्रक्शन को लेकर? कोर्ट की ओर से तो अभी कुछ नहीं आया ना। कोर्ट की ओर से तो अभी तब आएगा जब फाइनली डिसाइड होगा। लेकिन इस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि 35 नोटिस जो हैं वो वक्फ बोर्ड को दिए गए, लेकिन अभी तक एक रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज में नहीं है और ना ही मुझे इन चीजों का पता है कि 35 नोटिस इश्यू हुए हैं या नहीं हुए, क्या हुआ क्या नहीं, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। वक्फ बोर्ड को फर्स्ट टाइम के लिए नोटिस आया था, हम उसके रिप्लाई फाइल किया हमने कोर्ट में और नेक्स्ट डेट में हम उसमें
जो स्टेटस रिपोर्ट जैसा सबमिट करेंगे उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। फिलहाल जिस तरह से जो सिचुएशन बनी लॉ एंड ऑर्डर की, अभी किस नेक्स्ट ऑर्डर मेरा कोर्ट का काम है देखना। सर अंतिम सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, अगली सुनवाई के लिए किस तरह की तैयारी आप रखेंगे और क्या आप... वो डिपेंड करता है कि जो जज साहब है उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या होगी। जब हमें कॉपी देंगे उसको देखेंगे, एग्जामिन करने के बाद फिर हम उसका रिप्लाई फाइल करेंगे। डिमोलिश करने को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, अगर डिमोलिश करने को लेकर देखो जी, कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट अपनी प्रक्रिया से काम करेगी, ठीक है ना। वो अगर इलीगल होगा तो कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बीएस ठाकुर इस वक्त हमारे साथ थे, वक्फ बोर्ड की ओर से ये पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई में अपनी बातों को रखेंगे, अपने जो भी मुद्दे हैं उनको रखेंगे। हालांकि पार्टी जो है, पहले वक्फ बोर्ड को नहीं बनाया गया था, किसी व्यक्ति विशेष को इस मुद्दे में पार्टी विशेष बनाया गया था। कोर्ट की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं आया है और आगामी सुनवाई में अब देखना होगा कि किस तरह से कार्रवाई आती है। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला। जी न्यूज़।